नमस्कार, मैं मुरली मनोहर गोस्वामी आप सभी का डिजिट क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज हम लोग अध्ययन करेंगे क्लास 8 का गणित एक्सरसाइज 7.1। 7.1 से कुछ क्वेश्चन मैंने हल किया था। इसके पूर्व के वीडियो में शेष प्रश्नों का हल आज मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूं, जिसे ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का 5 यहां पर आप देखें, कॉमन लेना है तीनों में। हम कॉमन क्या ले सकते हैं? कॉमन लेने के लिए जरूरी है हमें ये देखना होगा कि तीनों पद में क्या क्या चीज कॉमन है। जैसे ए बी इस पद में भी है, ए बी इस पद में भी है और ए बी इस पद में भी है। इसलिए हम यहाँ पर ए बी कॉमन लेंगे। यदि प्रथम पद से ए बी बाहर निकाल लिया जाता है कॉमन के रूप में, तो यहाँ पर चूंकि b का पावर 2 है तो 1 भी बचेगा, इसलिए एक बी लिख दिया। द्वितीय पद में से ए बी जब कॉमन निकलकर बाहर आएगा तब यहाँ पर ए स्क्वायर है, अर्थात ए है सो 2 है, मतलब ए चर 2 है और एक ए बाहर निकल चुका है तो एक ए यहाँ पर बच रहा है। इसलिए आपको लिखना होगा ए प्लस ए बी तो हम लोग कॉमन ले चुके हैं। ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर बचेगा 1। ये आंसर हो गया आपका। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 6 में। यहाँ हम लोगों को क्या कॉमन लेना चाहिए? 19x² y² और यहाँ 38x³ y² z है। तो हम कॉमन जो दोनों में कम से कम उपस्थित रहता है, चर हो या अचर, उसे लेते हैं। जैसे यहाँ 19 और यहाँ 38 है। ऐसी परिस्थिति में हम 19 कॉमन लेंगे, या इसे एक स्टेप्स और बढ़ा दें तब आपको समझने में बहुत आसानी होगी। जैसे 19x² y² प्लस 38 को लिखता हूँ मैं 19 गुना 2, और चूंकि कॉमन मैं लेना चाहूँगा x² y², तो यहाँ पर उसी रूप में तोड़ देना ठीक रहेगा या नहीं। तोड़ देने से थोड़ा अचर लंबा हो जाएगा, इसलिए सेम टू सेम छोड़ देता हूँ। अब हम लोग दोनों पद से कॉमन लेंगे जो दोनों में उपस्थित है। अचर 19 और ये अचर 19 दोनों पद में उपस्थित है, इसलिए आपको 19 कॉमन लेना होगा। चर x² और y² प्रथम पद में भी है और द्वितीय पद में भी है, इसलिए आप x² और y² भी कॉमन लेंगे। इसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, चूंकि 19x² y² हम कॉमन ले चुके हैं, इसलिए यहाँ पर केवल 1 बचेगा, प्लस 19 कॉमन आ चुका है। यहाँ पर शेष बच रहे हैं 2, तो ये 2 को लिखना होगा। इसके बाद x² और y² का कॉमन हो चुका है, तो यहाँ x² कॉमन निकल गया तो एक x बचेगा, तो आप लिखेंगे x। y² बाहर निकल चुका है,
लेकिन z बाहर कॉमन में नहीं आया है, इसलिए z को आपको सेम लिखना होगा। और इस प्रकार यह आपका क्वेश्चन नंबर 6 का भी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में भी इसी तरीक़ा से देखें, पी स्क्वायर क्यू आर क्यू स्क्वायर आर पी प्लस आर स्क्वायर पी क्यू में तीनों में क्या कॉमन है। हम देखते हैं कि पी क्यू आर तीनों पद में उपस्थित है, तो आप कॉमन लेंगे यहाँ पर पी क्यू आर। जब यहाँ से पी क्यू आर बाहर निकल जाएगा कॉमन के रूप में, तो यहाँ पर 1p बचेगा जिसे आपको लिखना होगा। फिर इसके बाद ये प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह दे दे। यहाँ से भी पी क्यू आर कॉमन के रूप में निकल गया, लेकिन q का स्क्वायर है इसलिए एक q बचेगा। केवल क्रम आगे पीछे कर दिया गया है, जैसे यहाँ p पहले है, q उसके बाद, r उसके बाद, लेकिन यहाँ पर q पहले r p, क्रम को आगे पीछे कर दिया गया है, लेकिन p q r तीनों पदों में उपस्थित है। यहाँ से भी p q r कॉमन जब हम लोग ले लेंगे तो क्या बचेगा, r स्क्वायर चुकी है इसलिए 1r बचेगा। यह आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में देखें, सेम प्रोसेस है। t प्रथम पद में भी है और t द्वितीय पद में भी है, इसलिए t आपको कॉमन लेना होगा और इस प्रकार यहाँ बचेगा 1 + 3t स्क्वायर। आप लोग यहाँ सोच रहे होंगे कि सर बार बार कई जगह लिखे हैं t कॉमन निकल चुका है, तो यहाँ 1 कैसे बच रहा है, 1 तो दिखाई नहीं दे रहा है भाई। तो इसे मैं क्लियर कर देता हूँ। t को हम लोग लिख सकते हैं t गुना 1। 1 किसी भी चर के साथ गुना होगा तो t ही रहेगा, इसलिए t से जब हम t कॉमन लेते हैं तो चूंकि इसका गुणनखंड 1 रहता है, इसलिए वह शेष बच जाएगा और यह आपका आंसर हो गया। अब हम लोग अध्ययन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का 1। यहाँ भी गुणनखंड करना है, इसे ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर पदों की संख्या 1 2 3 4 है। ऐसी परिस्थिति में हम लोग गुणनखंड किस तरीक़ा से करेंगे, देखें। x² - ax, इन दो पदों में x उपस्थित है, इसलिए मैं इन दो पदों से x कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ से 1x बचता है, माइनस यहाँ पर a बचेगा, bx + ab में से कॉमन हमें -b लेना होगा। जब हम लोग -b कॉमन लेंगे तो यहाँ से x बचेगा और यहाँ -a। आप सोच रहे होंगे कि जब यहाँ प्लस था तो यहाँ सर माइनस क्यों लिख रहे हैं। मैं एक चीज़ बतला देना चाहता हूँ, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस होता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि प्लस के अंदर माइनस गुना माइनस छुपा हुआ है। यदि इस प्लस से हम एक माइनस कॉमन ले लेते हैं तो एक माइनस बचेगा और इसलिए यहाँ पर माइनस लिखा गया है। अब हम देखते हैं इस माइनस के लेफ्ट साइड और राइट साइड में क्या
कॉमन है। तो माइनस के बाईं ओर x माइनस ए है और जबकि दाहिनी ओर भी x माइनस ए है। इस परिस्थिति में मैं x माइनस ए कॉमन के रूप में लेना चाहूँगा। जब x माइनस ए कॉमन हो जाएगा तब यहाँ से बचेगा x और यहाँ से माइनस b। इस प्रकार यह आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। यहाँ पर 6ab माइनस बी स्क्वायर है। यहाँ कॉमन क्या हम ले सकते हैं? माइनस बी नहीं, बी लेना होगा आपको कॉमन। बी कॉमन ले लिया। बी कॉमन लेने के बाद इस पद में से 6a बचेगा और यहाँ चूंकि बी स्क्वायर है तो एक बी कॉमन निकल गया है तो एक बी बचेगा। यहाँ लिखना होगा b प्लस, इन दोनों में क्या कॉमन लेना होगा? c यहाँ भी है और यहाँ भी है, 2 यहाँ है और 2 12 में छुपा हुआ है। 12 की जगह पर हम लिख सकते हैं 2 गुना 6, क्योंकि 2 गुना 6 इज इक्वल टू 12 होता है। तो हम यहाँ पर कॉमन लेते हैं 2c। 2c कॉमन लेने पर क्या होगा? 12 से 2 हम कॉमन ले लिए, जैसे 12 बराबर हम लिख सकते हैं 2 गुना 6। तो जब 12 से 2 कॉमन निकल गया तो क्या बच रहा है? 6। तो यहाँ पर आपको लिखना होगा 6a माइनस, और यहाँ से इस पद से 2c कॉमन निकल गया है तो केवल b बचेगा। अब देख लें, प्लस के बाईं ओर 6a माइनस बी है और दाहिनी ओर भी 6a माइनस बी है। इस परिस्थिति में हम लोग वेरी गुड 6a माइनस बी कॉमन लेंगे और 6a माइनस बी कॉमन लेने के बाद बाईं ओर का जो पद है उसमें से b बचेगा और दाहिनी ओर का जो पद है उसमें से 2c बचेगा और यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना होगा। प्रथम पद और द्वितीय पद से हम कॉमन लेते हैं r। जब r कॉमन ले लेंगे तो प्रथम पद से क्या बचेगा? a प्लस, और द्वितीय पद से बचेगा b। अब तृतीय पद और चतुर्थ पद में क्या कॉमन हो सकता है? p यहाँ भी है और यहाँ भी है। इस परिस्थिति में आपको कॉमन लेना होगा t, और जब t कॉमन ले लेंगे तब इस पद से बचता है a प्लस और इस पद से बचता है b। अब देखें, ये प्लस के बाईं ओर a प्लस बी और प्लस की दाहिनी ओर भी a प्लस बी है। इस परिस्थिति में हम लोग कॉमन लेना चाहेंगे a प्लस बी। तो जब a प्लस बी कॉमन के रूप में निकल गया तो बायां पद से लेफ्ट टर्म से r केवल बचेगा, r प्लस, और दाहिनी पद से क्या बचेगा? t। यह आंसर हो गया a प्लस बी इंटू r प्लस टी। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करता हूं, यहां भी सेम तरीके से कॉमन लेना होगा। ए बी स्क्वायर माइनस बी सी स्क्वायर, बी कॉमन लेना होगा। वेरी गुड। तो क्या बचता है? ए माइनस, नहीं, ए और बी बचेगा। चूंकि यहाँ बी स्क्वायर है ना तो एक बी बाहर निकल गया तो एक बी बचेगा, माइनस यहाँ से बचेगा सी स्क्वायर। ठीक है। अब इन दोनों में हम क्या कॉमन लेंगे? यहाँ तो कुछ कॉमन है ही नहीं। है कॉमन? नहीं कॉमन है। इसका मतलब है हम लोग यहाँ पर गलत कर दिए और थोड़ा सा इसमें दिमाग दौड़ाना होगा आप लोगों को।
क्या करना होगा, एक स्टेप और बढ़ाना होगा, ए बी स्क्वायर, इसके बाद लिख दें इस पद को माइनस ए बी, इसके बाद लिखें इस पद को माइनस बी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। यदि पदों का क्रम आगे पीछे रहे, हमें कॉमन लेने में दिक्कत हो, तो हमें सोच करके देखना होगा कि किन दो पदों को एक साथ रखा जाए ताकि हम कॉमन आसानी से ले पाएँ। अब प्रथम पद और द्वितीय पद में हम कॉमन लेंगे ए बी, तो यहाँ से बचेगा बी माइनस 1, और इन दोनों में कॉमन लेना होगा माइनस सी स्क्वायर, तो यहाँ से बचेगा बी और यहाँ माइनस 1, क्योंकि प्लस के अंदर माइनस गुना माइनस छुपा हुआ रहता है, और एक माइनस कॉमन आ गया तो एक माइनस बच गया। अब माइनस के बाईं ओर भी देखें बी माइनस 1 है और दाहिनी ओर भी बी माइनस 1 है, इसलिए बी माइनस 1 को कॉमन के रूप में ले लेता हूँ। अब बचेगा बी माइनस सी स्क्वायर, प्रथम पद से क्या बच रहा है, ए बी माइनस सी स्क्वायर। यह आप लोगों का आंसर हो गया। अब आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए है जिसे आप लोग बना लेंगे, और यदि बन जाता है तो कमेंट्स में आप लोग अवश्य लिखेंगे कि सर हम लोग बना लिए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आप लोगों ने वीडियो धैर्य से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।